लास्ट वीडियो में मैंने सीएजीआर डिस्कस किया था। उसी का एक भाई है जो है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एंड इसके भी क्वेश्चन हर टाइम में है, तो कोई ताजुब की बात नहीं है। देखो, मैंने ना प्रिंसिपल अमाउंट लगाया एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सर साल भर का इंटरेस्ट 10% पर एनम है, लेकिन हाफ ईयरली का कितना हो जाएगा सर? 5%। और नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हो जाएंगे सर? 2 पीरियड हो जाएंगे साल में। तो मैं बोलता हूँ एक साल के एंड में 100 रुपए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर पहले पीरियड में 100 का 5% ऐड करेंगे तो 105, फिर से 5% ऐड करेंगे तो 110.25। अब मैं अगर आपसे बोलूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है आप एक साल के अंदर कितने पीरियड डाल रहे हो, पर पीरियड का रेट क्या रख रहे हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे को सिर्फ एक ऐसा रेट बता दो, एक ऐसा रेट बता दो जिसको मैं अगर प्रिंसिपल में लगाऊं तो साल के एंड में मेरे को वो फाइनल वैल्यू दे दे। जैसे कि यहाँ पे फाइनली कितनी वैल्यू आई? 110.25। इंक्रीज कितना हुआ? इंटरेस्ट कितना कमाया सर? 10.25। कितने पे कमाया? 100 रुपए पे। तो बेसिकली 10.25 इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। वापस से, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि सर एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसा रेट जिसको मैं साल में लगाऊं तो फाइनली साल की शुरुआत में और साल के एंड में जो वैल्यू है वो अपनी कोऑर्डिनेट कर जाए, ठीक है। अब देखो, इसको निकालने का तरीका क्या है? सर प्रिंसिपल जाके क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू क्या हो गई इस पी की? सर इस पे R% कमाया, फिर से R% कमाया, तो फाइनली फ्यूचर वैल्यू क्या हो गई? P इंटू 1 + R⁻², क्योंकि P को मैंने आगे धकेला। फ्यूचर वैल्यू कंसेप्ट। कमाया कितना? सर ये तो फाइनल वैल्यू हो गई, इनिशियल वैल्यू ये थी, तो दिस माइनस दिस, मैंने कमाया साल में इतना कमाया। कितने पे कमाया? सर इतने पे कमाया। तो अल्टीमेटली ये चीज क्या हो गई? 1 + R⁻n-1। अल्टीमेटली ये चीज क्या हो गई सर? ये फॉर्मूला याद कर रखना पड़ेगा आपको, जहां पे आर क्या है? उस पीरियड का रेट ऑफ इंटरेस्ट, साल भर का नहीं, उस पीरियड का। एन क्या है? एक साल में नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है, एक साल में नंबर ऑफ पीरियड। अगर मैं यही फॉर्मूले को यहां पे लगाऊं तो देखो, एक पीरियड का रेट कितना था? 5%। ऐसे कितने पीरियड थे सर? 2 पीरियड थे। तो फाइनली इफेक्टिव रेट कितना है? 10.25। यहाँ पे भी कितना था? 10.25। आई होप इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको समझ में आया होगा। एंड ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। नहीं भी रखते हो याद तो फिर आपको डिराइव करना पड़ेगा कंसेप्चुअली जाके, जो कि थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। सो इससे बेटर है कि विल रिमेंबर दिस फॉर्मूला। और कोई हार्ड भी नहीं है, ठीक है। चलो जी, इफेक्ट, चलो एक चीज और दिखाता हूँ। सर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू 1 + R⁻n-P। यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं P को 1 रख दूं तो सर क्या हो जाएगा? 1 + R⁻n-1। निकल गया आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे अगर कंपेयर किए तो सेम हो गया। अगर ये चीज समझ में आई देन इस क्वेश्चन का आप आंसर मेरे को कमेंट करेंगे, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या है सर? मैथ्स आसान है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।